क्या मिल्कीपुर उपचुनाव ने संगम में डुबकी लगाने को किया मजबूर? महाकुंभ और अयोध्या के स्टैंड में फर्क क्यों? क्या कुंदरकी की हार से बदली सपा की रणनीति? समाजवादी पार्टी के मुखिया और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का स्टैंड प्रयागराज महाकुंभ को लेकर भी अयोध्या के राम मंदिर उद्घाटन समारोह जैसा ही नजर आ रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए। दरअसल महाकुंभ पहुंचकर डुबकी लगाने के साथ ही अखिलेश यादव ने अपने उन सभी आलोचकों को जवाब दे दिया है जो उनके बयानों को लेकर घेरते नजर आ रहे थे, और अखिलेश यादव ने यह सब एक पखवाड़े के भीतर दूसरी बार किया है। दरअसल 26 जनवरी को महाकुंभ में जाने से पहले मकर संक्रांति के मौके पर अखिलेश यादव ने हरिद्वार जाकर गंगा में डुबकी लगाई थी। हालांकि हरिद्वार दौरे को बेहद निजी बताया गया था और सपा मुखिया अपने चाचा की अस्थियां विसर्जित करने गए हुए थे। हालांकि राम मंदिर का न्योता स्वीकार करने के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर बताया था कि वो अलग से अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन भी करेंगे, लेकिन आज तक उनका अयोध्या दौरे की कोई खबर नहीं आई है। हरिद्वार की तरह महाकुंभ की तस्वीरें भी वायरल हो रही और उनके फिटनेस की भी काफी चर्चा हो रही है। दरअसल अखिलेश यादव ये सब ऐसे वक्त कर रहे हैं जब मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक दी है। सवाल यह भी है कि अखिलेश यादव ये सब निजी आस्था के चलते कर रहे हैं या फिर मिल्कीपुर उपचुनाव भी एक बड़ी वजह है। लगातार डुबकी क्यों लगाने लगे अखिलेश यादव? सपा मुखिया अखिलेश यादव को संदेह का थोड़ा लाभ तो देना ही चाहिए। दरअसल हरिद्वार जाकर गंगा में डुबकी लगाने के बाद जो निजी वजह बताई गई थी, महाकुंभ को लेकर वैसा कुछ सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ पहुंचकर अखिलेश यादव ने संगम में 11 डुबकी लगाई है, और उनसे जब सवाल पूछा गया तो उनका कहना था, एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित साधु संत से मुझे जानकारी मिली थी कि 11 डुबकी सबसे अच्छी मानी जाती है। 11 डुबकियों का पुण्य होता है। मुझे 11 डुबकी लगाने का आज शुभ अवसर मिला है। हालांकि महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर बार बार लगातार सवाल खड़े करते रहे, कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की न्योता देने को लेकर तो कभी इंतजामों को लेकर। ये पूछे जाने पर अखिलेश यादव कहते हैं, विपक्ष की जिम्मेदारी ये है कि जहां कमी है वो सरकार तक पहुंचे। जिस समय वो जानकारी दी गई उसके बाद काम बहुत तेजी से हुआ। ये काम पहले भी हो सकता था। इतने बड़े महाकुंभ में कमियां गिनाने को तो बहुत गिनाई जा सकती हैं, लेकिन यहाँ कोई कमी देखने नहीं आता। यहाँ ना जाने कितने वर्षों और सदियों से लोग आ रहे हैं। ये पौराणिक परंपरा है। न्योते को लेकर अब भी वो अपनी बात पर कायम है। कहते हैं कि किसी को बुलाने से या न्योता देने से नहीं, बल्कि यहाँ लोग अपनी आस्था से आते हैं, आस्था से डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, पुण्य के लिए आते हैं और दान करके जाते हैं। महाकुंभ और अयोध्या के स्टैंड में फर्क क्यों? महाकुंभ की तरह अखिलेश यादव राम मंदिर उद्घाटन समारोह के न्योते पर सवाल उठाए। पहले कहा था कि न्योता मिलेगा तो जरूर जाएंगे, फिर बोले जिसको जानते नहीं उससे न्योता क्यों लेते। लेकिन बाद में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को पत्र भेजकर कंफर्म किया था कि न्योता मिल गया है और वो अयोध्या आएंगे भी। तब अखिलेश यादव ने लिखा था, श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में स्नेह निमंत्रण के लिए धन्यवाद। हम प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के बाद सपरिवार दर्शनार्थी बनकर अवश्य आएंगे। हालांकि अब तक वो घड़ी नहीं आई है, लेकिन अगर महाकुंभ दौरा मिल्कीपुर से जुड़ा है तो 2027 की यूपी विधानसभा चुनाव तक अखिलेश यादव के अयोध्या दर्शन का भी इंतजार करना चाहिए। हालांकि राजनीतिक गलियारों में अखिलेश यादव के संगम में डुबकी लगाने के पीछे 3 वजहें बताई जा रही हैं। पहली वजह, संगम में डुबकी लगाने से पहले तक महाकुंभ पर भी अखिलेश यादव का स्टैंड राम मंदिर जैसा ही नजर आ रहा था, लेकिन मिल्कीपुर में वोटिंग की तारीख नजदीक आते ही वो प्रयागराज पहुंच जाते हैं। समाजवादी पार्टी की राजनीतिक लाइन में अभी तो ये कतई जरूरत नहीं लग रही थी, लेकिन लगता है कि बीजेपी के अयोध्या की हार को वो मिल्कीपुर में भी दोहराना चाहते हैं। दूसरी वजह, जिस दिन महाकुंभ शुरू हुआ उसी दिन अखिलेश यादव ने हरिद्वार में डुबकी लगाई थी। जाहिर है मैसेज देने के लिए उतना ही काफी था। बस इतना ही तो साबित करना था कि हिंदुत्व की लाइन से समाजवादी पार्टी को अब उतना परहेज नहीं रहा, लेकिन बदले माहौल का कुछ तो असर पड़ता ही है। तीसरी वजह, लगता है कुंदरकी में समाजवादी पार्टी की हार ने अखिलेश यादव को अंदर तक झकझोर दिया है, और यही वजह है कि मिल्कीपुर उपचुनाव आने तक सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने प्रतिधारणा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।